तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में बताया था तुम लोगों को, दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। प्लीज या काइंडली से इनसे सबसे शुरू होते हैं वो, गॉट इट। तो इसमें कैसे, जैसे मान लो अपने एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, द चेंज इन, जो भी है सब कुछ है, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले क्या होता है, द चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में सेंटेंस के भाव को देखकर, अगले वाला जो रिपोर्टेड स्पीच का ना, उसको देखकर अपन आवश्यकता अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द सेंटेंस, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड, ओके ओके ना, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड लगा देते हैं, गॉट इट। ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है, रिक्वेस्टेड लगाते हैं। जैसे, और व्हाट इज द कनेक्टिव वर्ड, टू। कनेक्टिव वर्ड आएगा टू। जैसे कि मान लो, द टीचर said to me, get up early in the morning। ये क्या है, देखो, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गेट अप, है ना। तो इसको देखकर अपन को इसके हिसाब से करना चाहिए पड़ेगा। दैट इज द एडवाइस, द टीचर सेड टू मी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर फिर भी समझ में नहीं आया कि क्या भाव है, तो आप साइड का साइड कर सकते हो। द टीचर एडवाइज्ड मी, द टीचर एडवाइज्ड मी, कनेक्टिव वर्ड आएगा टू। टू, बिकॉज टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। द टीचर एडवाइज्ड मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गॉट इट, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अंडरस्टैंड। इसी तरीके से और भी काफी हैं, जैसे कि द डॉक्टर सेड टू मी, द डॉक्टर said to me, है ना। क्या कहता है डॉक्टर, द डॉक्टर said to me टेक अ लाइट फूड, टेक अ लाइट फूड। ये भी क्या है, इंपेरेटिव है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, कनेक्टिव आएगा टू, सेम आ जाएगा, टू टेक अ लाइट फूड, ये हो जाएगा डॉक्टर वाला, टू टेक अ लाइट फूड, गॉट इट एवरीबडी। इसी तरीके से द ऑफिसर said to the soldier, officer said to the soldier fire। अब ऑफिसर जो होता है, आर्मी मैन जो होता है, वो सोल्जर्स को क्या कर सकता है, ऑर्डर ही देगा। तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड, है ना, ऑर्डर्ड द सोल्जर, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर टू फायर, गॉट इट एवरीबडी। समझ में आया, इज दैट क्लियर, अंडरस्टैंड और नॉट। ये क्या है, भाव क्या है, फायर, ऑफिसर तो ऑर्डर ही देता है ना, दैट इज वाई। इसी तरीके से जैसे कि मदर अगर हमें कुछ कहेगी तो एडवाइस होगा, पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें एडवाइस देते हैं, टीचर कभी कभी ऑर्डर भी दे देता है, जैसे गेट आउट फ्रॉम द क्लास, है ना, यस और नो। अब देखो, कहता है ना कि गेट आउट फ्रॉम द क्लास। अभी द टीचर सेड टू मी, said to the teacher said to me,
डू नॉट मेक ए नॉइज, ठीक है, डू नॉट मेक अ नॉइज। तो क्या होगा, द टीचर ordered me, the teacher ordered me not to make a noise, not to make a noise। क्या किया अपन ने, ये है डू को हटा दिया, ठीक है, नोट को अपने यहाँ पे ले आए। द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज, ये ऑर्डर है। कभी कभी क्या होता है, एडवाइस देते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर चांस होता है एडवाइस का। रिक्वेस्ट कभी टीचर बहुत ही रेयर चांस होता है, बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन भाव के हिसाब से ये ऑर्डर ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से बदल सकते हैं, कैसे, द टीचर forbade me to make a noise, to make a noise। यह क्या हो गया, ये forbade लगा दिया, इसका मतलब ही क्या होता है, मना करना होता है। ये नेगेटिविटी दिख रहा है, इसका मतलब ही मना करना होता है। आप इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो, आप इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू दैट हाउ वुड यू चेंज दैट। इज इट क्लियर? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको चेंज कैसे करते हो। अंडरस्टैंड? बस ये है, इसके हिसाब से आपको देख सकते हो। अंडरस्टैंड? आप इसको अच्छे से इसको इस तरीके से कर सकते हो। गॉट इट? इज दैट क्लियर? द टीचर सेड टू मी डू नॉट मेक अ नॉइज, द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज, द टीचर फोरबेड मी टू मेक अ नॉइज। ये हो गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे द टीचर सेड टू मी ओपन द बुक, द टीचर एडवाइज्ड मी टू ओपन द बुक। एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं इसके, है ना। तो इस तरीके से अगर अपन को करेंगे तो अच्छे से हमारे समझ में आ जाएगा। अब दूसरा होता है प्लीज और काइंडली। तो मालूम पहले क्या होता है, प्लीज और काइंडली से जुड़े होते हैं। जैसे माई ब्रदर सेड टू हिम, माई ब्रदर said to him, please give me a book, है ना। तो क्या होगा, सेड हो गया ना, तो क्या करेंगे, माई ब्रदर रिक्वेस्टेड, My brother requested him। अब प्लीज को नहीं लेंगे, टू गिव, ओके ना। My brother requested him to give him a book। Got it? प्लीज और काइंडली को हटा देंगे। अंडरस्टैंड? गॉट इट? ये हो गया प्लीज और काइंडली को। क्या होगा, My brother said to him please give me a book, My brother requested him to give him a book। Got it? इसी तरीके से अपन प्लीज और काइंडली का क्या करेंगे, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, the student said to the teacher, kindly check my homework, kindly check my homework। ठीक, तो क्या होगा, the student requested the teacher to check his homework। ओके, यानी द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू चेक हिज होमवर्क। तो यहाँ पे देखो, ये हिज वर्ड है, यहाँ पे लड़की भी हो सकती है, ध्यान में रखना, तो हर भी कर सकते हो। गॉट इट?
दोनों को अपन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ए प्लीज एंड काइंडली, सेंटेंस लाइक दैट। ओके, क्या करना अपन को, काइंडली और प्लीज को हटाना है और उसकी जगह जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें रिक्वेस्टेड हिसाब से, अपने हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से अपन करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस है वो अच्छे से हमें समझ में आएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये जो है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, काफी अच्छे से समझ में आया होगा अभी तक है। अभी कल का और टॉपिक ऐसा ये कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, कुछ ऑप्टेटिव है, एक लेट और लेट्स वाला है। इज दैट क्लियर? वो कल पढ़ेंगे, हो सकता है कल थोड़ा कम वीडियो बने क्योंकि छोटा सा टॉपिक बचा है इसके अंदर। इज दैट क्लियर? ओके, बाय।